अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी इमरान खान अगर जीता है तो मानेंगे नहीं। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया, चले वाज़े तो अपना उन्होंने मौक़िफ़ कर दिया कि इमरान खान तहरीक इंसाफ अगर आज़ाद कश्मीर जीतती है तो वो इलेक्शन को मानेंगे नहीं। अब बताएं कि किस तरह किसी को यकीन दिलाया जाए कि जनाब ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। अभी तक तो हमें पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल अभी तहरीक इंसाफ चूँकि आगे नज़र आ रही है, तो आप वो नून लीग का वोटर उसको यकीन कैसे दिलाएंगे जिसको कहा गया कि तुम्हारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। और ये मुसलसल आप ट्विटर उठा के देख रहे हैं मरीम साहिबा का, वहाँ तो नज़र आ रहा है कि जी छोड़ना नहीं है, शाबाश शेरो डटे रहो, ये वोट पर पहरा दो। यानी इसका मतलब यह है ना कि कानून हाथ में लो कि इलेक्शन कमीशन के बाद की बात है, जाएगा या मुकदमा होगा फलां होगा अदालतें, नहीं तुमने नहीं हार माननी, हारने नहीं देना। तो ये इतना ज़्यादा चीज़ को हिला दिया गया, पहले कभी नहीं देखा था आज़ाद कश्मीर में। अब कैसे किसी को यकीन दिलाएंगे कि तहरीक इंसाफ भी जीत सकती है? कैसे जीत सकती है नून लीग के अलावा? उसामा, सिर्फ ये आज़ाद कश्मीर की हद तक नहीं है। आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देख लें, आप जो ज़िमनी इलेक्शन हुए आप उनमें देख लें, 2018 के जनरल इलेक्शन को देख लें। यही बयानिया है मरीम नवाज़ का और बिलावल भुट्टो का कि हम इस शर्त पे बाजी खेलेंगे कि जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी जीत नहीं है तो हम बाजी पलट देंगे, हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। यानी अगर आप हार गए तो इसका मतलब है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। अब 3 पार्टियां अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, बड़ी 3 पार्टियां, मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बात कर रहा हूं, तो 3 पार्टियों में से कोई एक पार्टी कामयाब हो सकती है ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी में कोई एक, ऐसा तो नहीं कि तीनों पार्टियां कामयाब हो गई, यानी तीनों तो नहीं ना लार्जेस्ट पार्टियां बन सकती। तो धांधली हो ना हो एक ही पार्टी सामने आएगी ना, तो बाकी 2 पार्टियां नीचे रहेंगी। अगर शफाफ इलेक्शन भी हो तो भी 2 पार्टियां नीचे रहेंगी। तो ये दोनों मिलकर कह रही हैं कि इमरान खान धांधली कर रहा है, फौज धांधली कर रही है। अगर इमरान खान दूसरे नंबर पर भी आ जाए तो इन दोनों में से एक पहले पर होगी और एक तीसरे पर होगी। तो जो तीसरे पे होगी फिर वो किस पर धांधली का इल्जाम लगाएगी? तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस किस्म का बयानिया, नॉनसेंस, टोटली रबिश बयानिया ये इस मुल्क में पैदा कर रहे हैं। हां, निजाम में खामी मौजूद है, हां इस मुल्क में धांधली होती रही है, हो सकता है आज भी हुई हो, हम तो नहीं किसी की कोई गारंटी दे सकते ना, क्योंकि निजाम में खामी है ना। वो निजाम में जो छेद हैं, अच्छा वो छेद क्यों नहीं पुर किया आपने? अच्छा आज भी आप पुर नहीं कर रहे हैं, आज भी बंद नहीं कर रहे आपने, ना पहले आपने बंद किए। तो जब तक वो छेद मौजूद रहेंगे उन छेदों से कोई ना कोई मुस्तफीद होता रहेगा, फायदा हासिल करता रहेगा। इमरान खान होगा वो कर लेगा, कोई और आप बैठे होंगे आप करेंगे, क्योंकि माजी में यही इलेक्शन कमीशन, यही इलेक्टोरल सिस्टम था जिस सिस्टम से आप जीत कर आते थे। 2008 में पीपल्स पार्टी जीत के आई, 2013 में नून लीग जीत कर आई, यही 2016 में आजाद कश्मीर में नून लीग जीत कर आई। आपने फायदा हासिल किया इसी सिस्टम से, इसी गले सड़े बदबूदार सिस्टम से। आप चाहते हैं कि यह सिस्टम इसी तरह से बरकरार रहे ताकि जब आपका दाव लगे आप फायदा हासिल करें और वापस पावर में आ जाएं। इसीलिए आप इस निजाम को ठीक करने के लिए, अगर यह हुकूमत इमरान खान बात कर भी रहा है तो आप उसको दूर से ही कर रहे हैं कि भाग जाओ दफा हो जाओ, हम नहीं मानते तुम्हारे इस निजाम को। ये तो आपकी मुनाफकत यहां हो रही कि आप इस निजाम को, स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद बेनिफिशियरी है सिस्टम के। अगर यह सिस्टम ठीक हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इमरान खान तो धांधली नहीं कर पाएगा, धांधली आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप तो चाहते हैं कि धांधली का निजाम मौजूद रहे, बरकरार रहे। तो यह तो बिल्कुल एक रबिश किस्म का बयानिया है कि अगर हम जीतेंगे, अच्छा तो फिर तो इलेक्शन शफाफ है।